अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से वो लोग जो स्टैट में इंटरेस्टेड हैं और वो एमफिल और पीएचडी में क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि आपके जो टीचर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं वो आपको ये रिकमेंड करते होंगे कि आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च में। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देखें, रिग्रेशन भी तो बेसिकली इसी तरह की सिमिलर फाइंडिंग्स आपको दे देता है, तो वाई स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। तो इसकी बेसिक रीज़न या उनकी जो सजेशन होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। रीज़न क्या है कि जो रिग्रेशन है वो उतने ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट रिजल्ट नहीं होते जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के होते हैं। इसीलिए टीचर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे शिफ्ट हों, और दुनिया पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझा जाता है। अगर इसके थ्रू आपके रिजल्ट्स आते हैं तो उनको ज़्यादा अथेंटिक समझा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग बेसिकली है क्या, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये दो पार्ट्स हैं इसके, एक स्ट्रक्चरल मॉडल और दूसरा है मेजरमेंट मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड में जो इसकी पिक्चर्स होंगी उनसे आप इनको समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर मॉडल क्या है और मेजरमेंट मॉडल क्या है। इसके अलावा दो मज़ीद टाइप्स में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक वेरिएंस बेस्ड सेम मैं शार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग को, और दूसरी कोवेरिएंस बेस्ड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल मॉडल कौन सा है, तो स्ट्रक्चरल मॉडल अगर हम लेफ़्ट वाली जो पिक्चर है या सेम है उसको फोकस करें, तो ये जो ब्लू आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, चार एक साइड पे चार एक साइड पे, और लेफ़्ट साइड वाले चार जो हैं ये एरो का निशान दूसरी साइड पे चार पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा बिगनर है तो उसको ये समझ आ जाए कि मैं क्या उनसे कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो एरो का निशान दूसरी साइड पे कर रहे हैं या जा रहा है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट या प्रेडिक्शन कह लें या इफ़ेक्ट कह लें। तो ये जो बेसिकली इनका आपस में कनेक्शन शो कर रहा है, ये है स्ट्रक्चरल मॉडल कि कौन सा किसको प्रेडिक्ट कर रहा है या पीछे काज बन रहा है। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, चार के पीछे भी कुछ येलो कलर के बॉक्सेस हैं और वो बैक साइड पे एरो के साथ उनको कनेक्टेड किया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप टॉप वाले लेफ़्ट को देखें तो वो उसके साथ वो 9 बॉक्सेस हैं, सॉरी 8 हैं। ये बेसिकली इस पे आइटम्स हैं या सवालात हैं इस वेरिएबल को चेक करने के लिए। यानी सपोज इस पे लिखा है वेल बीइंग, तो वेल बीइंग को हमने जब क्वेश्चनर में ऐड किया था तो इस पे 8 सवालात बनाए थे, तो ये उसके 8 सवालात हैं। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान उनकी वैल्यूज़ हैं, यानी हर आइटम के साथ उसकी वैल्यू है। तो ये बेसिकली आइटम लोड्स हैं। आप अगर दोबारा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ब्लू सर्कल हैं और पीछे येलो जो आपको रेक्टेंगल शेप्स नज़र आ रही हैं, रेक्टेंगल शेप बेसिकली आइटम्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं, और ये सर्कल उस कंस्ट्रक्ट को कि जिसको मेजर करने के लिए ये आइटम्स बनाए गए। तो इनके दरमियान जो एक वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, शायद उतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही होंगी, ये बेसिकली आइटम लोड्स हैं, यानी वो आइटम कितना ज़्यादा रिलेटेड है या कितना अच्छा इसको मेजर कर रहा था उसको ये क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी उम्मीद है कि आपको किसी हद तक ये स्ट्रक्चरल मॉडल और मेजरमेंट मॉडल की समझ आ गई होगी। यानी स्ट्रक्चरल मॉडल मींस कि ये जो चार प्रेडिक्टर हैं लेफ़्ट साइड पे ब्लू, तो चार राइट साइड पे जो क्राइटेरियन है उनको ये प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं, या उनका जो रिलेशनशिप एरो के थ्रू शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल मॉडल है। और जो आइटम्स हैं, यानी जो राइट साइड पे चार हैं उनको मेजर करने के लिए जो बनाए गए थे, और लेफ़्ट साइड पे जो चार हैं उनको मेजर करने के लिए जितने भी आइटम बनाए गए थे या क्वेश्चनर में जो सवालात रखे गए थे, आप बेसिकली उनको ये कहते हैं कि ये मेजरमेंट मॉडल है। और ये देखें, एक ही पिक्चर से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। यानी आइटम कितने अच्छे थे उसकी वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं, और चार के चार जो प्रेडिक्टर हैं वो क्राइटेरियन को किस हद तक शो कर रहे हैं वो भी वैल्यूज़ दरमियान में लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको सेंटर में दोनों के। दूसरी जो बात है कि इनकी दो टाइप्स, एक है वेरिएंस बेस्ड और दूसरी है कोवेरिएंस बेस्ड। तो ये बेसिकली मेरी अपनी रिसर्च से ही है, जो लेफ़्ट साइड वाली आपको सेम नज़र आ रही है, तो ये है वेरिएंस बेस्ड, और इसको PLS स्मार्ट PLS के थ्रू बनाया गया है।
यानी यहाँ पे इसके कोवेरियंस ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोवेरियंस क्या होता है? राइट साइड पे अगर आप जाएं, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है, तो आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे दो हैं आपके, वो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, या कंस्ट्रक्ट इनको, या कह लें कि दो फैक्टर हैं। एक के साथ 3 आइटम अटैच हैं और ऊपर वाले के साथ 2 हैं, और उसके सामने वो एरो के थ्रू राइट साइड पे सेटिस्फेक्शन को ऐसे क्लिक कर रहे हैं, या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड पे 2 हैं, इनको अगर आप देखें तो ये आपस में एक ऐसा एरो है जिसके दोनों साइडों पे एरो है, यानी दोनों साइडों पे वो अटैच कर रहा है। इसको बोलते हैं कोवेरिएट। यानी मैं उतनी आसान ज़ुबान में आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन इनको बोलते हैं कोवेरिएट। तो ये बेसिकली जो सेम आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है, क्योंकि इसके जो प्रेडिक्टर हैं इनके दरमियान कोवेरिएट भी रहा है, इसको बोला जाएगा ये कोवेरियंस बेस्ड सेम है। और इसको अमोस के थ्रू बनाया जा सकता है, लिजरल के थ्रू भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे है ये बेसिकली PLS का ही फीचर है कि उसमें आपस ये हर जो फैक्टर है उसके दरमियान आपको ये कोवेरियंस या कोवेरिएट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इससे इंडिपेंडेंट भी उसको किया जा सकता है। दूसरी बात कि राइट साइड पे आपको आइटम के ऊपर भी कुछ एरर टर्म्स इनको बोलते हैं, आपको छोटे से बॉक्सेस और वो एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे, इनको बोलते हैं एरर टर्म्स। लेकिन खैर इतना ज़्यादा डिटेल में देखने की बजाय सिर्फ आप 2 बातें यहाँ पे याद रखें, एक मेजरमेंट मॉडल, दूसरा स्ट्रक्चर मॉडल, दूसरा वेरिएंस बेस्ड सेम क्या होती है और कोवेरियंस बेस्ड सेम क्या होती है। जब आप इन चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं, ओके करते हैं, तो कुछ मॉडल फिट इंडिकेटर भी आते हैं। यानी एक तो इनकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं कि कौन सा वेरिएबल किस दूसरे वेरिएबल को कितना ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहा है बाकी सब की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस में। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, उन फाइंडिंग के साथ कि वो कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मॉडल फिट इंडिकेटर्स होते हैं कि ये कितना अच्छा मॉडल बन गया। आप इस पर कितना ज़्यादा अथेंटिक इसको आप कह सकते हैं, कितना ज़्यादा ये रोबस्ट है। कि आप कह रहे थे कि ये आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं। यानी रिग्रेशन में तो अलग-अलग आता था ना, यहाँ पे ये कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। तो इनके भी 2 पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर और दूसरे को बोलते हैं बैडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर्स। गुडनेस ऑफ फिट में अगर हम बात करें तो C/DF है, इसकी वैल्यू रिकमेंड की जाती है 0 से 3 के दरमियान। यानी ये जनरल है, बेसिकली इसको गुडनेस ऑफ फिट या बैडनेस ऑफ फिट में बेसिकली कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसकी 0 से 3 के दरमियान अच्छी वैल्यू कंसिडर की जाती है। अगर 5 तक भी पहुंच जाए तो उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर इससे बियॉन्ड चली जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। TLI है, NFI है और CFI, ये गुडनेस ऑफ फिट के इंडिकेटर हैं कि जितनी वैल्यू क्लोज टू 1 होगी उतना ज़्यादा आपका मॉडल अच्छा है, गुड है। यानी गुडनेस से मुराद के गुड है। तो ये आपने देखा कि 0.98, 0.93, 0.98, ये बेसिकली 0.90 जो कि रिकमेंडेड वैल्यू है हायर एटाल या रिंगल और कनेडी, ये जो है फेमस स्टैटिशियन हैं उनके नज़दीक। तो 0.9 से अगर अबव वैल्यू हो तो उसको एक्सेप्टेबल समझा जाता है। इसी तरह से बैडनेस ऑफ फिट के इंडिकेटर हैं SRMR, RMSEA। तो इनकी वैल्यू जितनी क्लोज टू 0 होगी उतना ज़्यादा इनको मीनिंगफुल समझा जाता है। और बिलो 0.08 वैल्यू जो है या 0.08, इसको समझा जाता है कि ये एक्सेप्टेबल है। तो अगर ये मॉडल जो ऊपर मैंने बनाए थे उनमें अगर वैल्यूज़ आप देखें 0.023 और 0.075, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद भी अभी इन वीडियोस में ऐड की जा सकती हैं, जिनमें मनोवा की बात है, एनकोवा की बात है, 2-वे एनकोवा की बात है, या और भी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। तो वो वीडियोस भी मैं लेटर ऑन ऐड करूँगा, लेकिन अभी तक जो हैं वो बेसिक्स या जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस यूजुअली यूज़ होते हैं उनके हवाले से वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।